हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पर। आज का टॉपिक आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि आप किस चर्चा का विषय आसपास बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक का जो रीज़न है करने का, जस्ट आपको पता चले कि आपके बारे में क्या बातें होती हैं। लेकिन इस रीडिंग का जो उद्देश्य है वो कभी भी आपकी ईगो को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, कि आपका ईगो बढ़ जाए। ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक वीडियो होता है। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, एंड ये ऐसे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। तब तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स को। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स में जो भी व्यूअर्स इनके बारे में क्या बातचीत हो रही है आसपास, वो किस बड़ी चर्चा का विषय राइट नाउ बने हुए हैं। सबसे पहले यही कार्ड निकल के आता है। क्या चल रहा है? लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ना थोड़े से नेगेटिव लोग हैं इस वक्त में। डेविल की एनर्जी है, 5 ऑफ वांड्स, जो आपके पीठ के पीछे कलेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, क्या होता है ना, जब व्यक्ति कंपटीशन नहीं कर सकता, जब वो आपका कुछ सामने आकर उखाड़ नहीं सकता, तब सिर्फ वो एक काम करता है, पीठ पीछे की हरकतें। ये कुछ भी हो सकती है, पीठ पीछे की हरकतें। आपको मालूम है, आपकी बुराई करना, ठीक है। ये लेकिन जो लोग होंगे ना, ये जो भी करते हैं, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर ये वो पॉजिटिव लोग नहीं होंगे। ये वो लोग नहीं होंगे जो वास्तव में आपके लिए मतलब पॉजिटिव हैं। ये वो लोग होंगे जो वास्तव में आपके लिए नेगेटिव हैं, और इनको यूनिवर्स ने आपसे दूर कर दिया हमेशा के लिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मालूम है कि कौन सा बच्चा हमारा क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, और इसके अंदर कितना भोलापन है, कितनी मासूमियत है। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से वो आपको हमेशा बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। आपकी तारीफ भी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर जिन्हें आपको बहुत अच्छे से मालूम हुआ कि ये कौन से लोग हो सकते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, या आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी घोलना इनका काम है, आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजना इनका काम है। डेविल, डेविल विथ 5 ऑफ वांड्स। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे कलेश करने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराई करना, ये वो। डेथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। देखो, आज की रीडिंग में बहुत डियर मिक्स आई है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सुनने के लिए ना रहें। कभी कभी आपको रियलिटी चेक्स भी मिलते हैं रीडिंग में,
ठीक है। और जैसी रीडिंग आती है हमारा काम है बिल्कुल वैसे बोलना। कार्ड बहुत बढ़िया आ जाते हैं तब वैसी रीडिंग बोल देते हैं। आज के टाइम में ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखने आए हैं उनकी लाइफ के अंदर किसी ने पीठ पीछे बहुत कांड करके रखा है। किस तरीके के कांड? यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी आपके पीठ के पीछे लोग क्रिएट करते हैं आपके लिए, ठीक है, और शायद आपको उनके बारे में मालूम भी नहीं है, ठीक है ना। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपको तकलीफ में देखकर इनको मजा आता है, ठीक है। ये आपके पीठ के पीछे आपके नाम पर कलेश करते हैं। 5 ऑफ वांड्स आपके नाम पर कलेश करने का मतलब हो गया कि आपका नाम लेकर विवाद करना, ठीक है, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने जब से वो मेरी लाइफ में आया उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खुद से नहीं लेना चाहते। हर चीज का जो ब्लेम है, हर चीज का जो ब्लेम गेम है वो किसी और के साथ ही प्ले करते हैं, किसी और पर ही अपना पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो डालना चाहते हैं, राइट। सो ये 5 ऑफ वांड्स से मेरे को नजर आ रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ। ओके, तो यहाँ पर ये 4 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश करी कि बहुत सारे लोगों की नजरों में राइट नाउ आप है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की नजरों में राइट नाउ आप है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ना ऐसा सरेंडर किया हुआ है ना, कुछ समय के लिए विलुप्त हो गए। विलुप्ति होता है ना शायद वो वर्ड हिंदी में जो बोलते हैं अंतर ध्यान हो जाना, ठीक है, मतलब कहीं गायब हो जाना, विलुप्ति होता है आई थिंक, यस। तो यस वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है 4 ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ कि ये लोग आपको देख ही नहीं रहे हैं बाहर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हैं इस वक्त में कि मतलब जैसे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। आप बड़े मिस्टीरियस बने हुए, लोग सोच रहे हैं खत्म, इसका किस्सा खत्म। बहुत सारे लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे, 4D के प्रोसेस में होंगे, तो उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया दुनिया से। और ये सबसे अच्छा तरीका है, जब आप 4D में हो और आपको पता चल गया आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी, उस वक्त पार्टीज करना, उस वक्त लोगों के साथ गॉसिपिंग करना, मल्टीपल रिलेशनशिप में अफेयर्स में जाना, ये आपके कर्मा को बढ़ा देता है। उस जगह पे करना क्या होता है? दरवाजे बंद करें, घर के अंदर स्टार्ट किया मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप, और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया। और अभी कुछ समय के लिए से पहले के टाइम में ना लोग हिमालय चले जाते थे तपस्या करने के लिए। अब अपने घर के अंदर दरवाजे बंद करके तपस्या करना स्टार्ट कर दो। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, खासतौर से जो मेरे चैनल वाले व्यूअर्स होंगे वो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करते होंगे कि तब तक चीज़ों को शो नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज़ को शो नहीं करना है कि मैं ये करता हूँ, मैं की एनर्जी जो होती है इसको छुपा लो कुछ समय के लिए और गायब हो जाओ। और फिर अपने आप को बनाओ बनाओ बनाओ, खुद पर जितना काम कर सकते हो करो। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो लोग आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि शायद इसकी लाइफ खत्म, खल्लास, सब कुछ खत्म, डेथ की एनर्जी है, क्योंकि आपने कर दिया सरेंडर और आप आ गए सरेंडर मोड पर, प्रिपरेशन मोड पर। वैसे सरेंडर मोड प्रिपरेशन मोड है। लोगों को लगता है सरेंडर मोड मतलब खत्म, सरेंडर मोड मतलब प्रिपरेशन मोड। अब चीजें शुरू हुई हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, मतलब प्रिपरेशन मोड शुरू हो गया, इंसान का परिवर्तन शुरू हो गया। अब वो जो बनेगा वो कुछ डिफरेंट ही होगा। दो लोग आपके बारे में कुछ इसी तरीके की बातें करते, खत्म है लाइफ, कुछ है ही नहीं लाइफ में, बेकार लाइफ है, ऐसी लाइफ है, वैसी लाइफ है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा ना। इसी को तो कहते हैं कि जो लोग अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उनका यही हाल होता है, ठीक है ना। तो वो अभी फिलहाल आपके पीठ के पीछे बहुत नेगेटिविटी आपको कि अरे ऐसा काम नहीं हुआ आपका, वैसा काम नहीं हुआ आपका, करियर नहीं बना, आपकी मैरिज नहीं हुई, यहाँ से मैरिज से रिलेटेड भी मैसेज है, या फिर मैरिज हुई है तो मैरिज खराब हुई। इन लोगों को तो मजा आता है ना, ये जो डेविल होते हैं जिंदगी के अंदर, इनको मजा आता है, ये आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं, इनकी खुशी ही ये है कि आपका कुछ ना बने, ठीक है। और परमात्मा भी इनकी खुशी इतनी आसानी से पूरी नहीं होने देते। इतना इतना खुश तो परमात्मा ने किसी को नहीं होने दिया इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। बहुत धमाकेदार रीडिंग है, मजा आ रहा है मुझे रीडिंग करके, ठीक है ना। अभी कुछ समय के लिए ऐसे ही बंद रहो, आराम से अपने पे काम करो। हैंगमैन की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों को लगता है कि आप कुछ कमाते भी नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स इस तरह की एनर्जी है, शायद आप उतना ज्यादा अर्न नहीं करते या फिर आपके पास अर्निंग का सोर्स नहीं है। आज की रीडिंग पता नहीं कैसी निकल के आई है, हम ये देख रहे थे आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त लोगों के लिए। आप मिस्टीरियस इंसान बने हुए हैं। मिस्टीरियस का मतलब हो गया कि आपको इंसान भांप नहीं पा रहा है कि आप हो क्या। अब वही चीज है ना कि जैसे दुनिया नहीं समझ पाती है कि ये क्या है, उसे परमात्मा समझ लेता है कि ये मेरा शानदार बच्चा है, ठीक है, ये मेरा वो बच्चा है जिसपे मुझे बहुत नाज है हो ना, नाज। नाज मतलब होता है वो करना, गर्व करना, यस राइट, गर्व करना। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही कि परमात्मा को आपको आप पे बहुत नाज है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी, हैंग की एनर्जी दिखा रही कि लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ एकदम स्टक है, बेकार लाइफ है, घर में रहते हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग हों उस वक्त में आइसोलेशन
हो, आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हो, आइसोलेशन में हो, तो आपके बारे में ऐसी बातें होती हैं, लोग आपकी पीठ के पीछे बड़ी नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अक्सर वो ना एक लाइन आपने बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस होती है, आपने सुनी होगी कि धैर्य रखो, सबका समय आता है। तो वो जो एनर्जी होती है ना धैर्य रखने वाली, उस टाइम पीरियड में आप पे पत्थर फेंकने वाले लोगों की कमी नहीं होती। ठीक है, और आपको वो सब सुनना पड़ता है। उस समय आपका ईगो बहुत शैटर हो रहा होता है, आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है सोसाइटी में, समाज में। लोग सोचते हैं उसका कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वही टाइम होता है जहाँ पर वो इंसान प्रिपेयर हो रहा होता है किसी बड़ी चीज़ के लिए। ओके, मुझे बहुत गूज़बम्प्स आ रहे हैं रीडिंग करते वक़्त, क्योंकि ये बहुत शानदार और ट्रू रीडिंग है, एकदम ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग मतलब कि ये ज़िंदगी की और दुनिया की हकीकत, सच्चाई है ये। ठीक है, कि लोग कभी भी आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह नेगेटिविटी में फँसे रहें, और मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने का भी बहुत कोशिश करते हैं, डेविल विथ 5 ऑफ वांड्स। लेकिन आप हमेशा ना एक चीज़ बोला करो कि हे ईश्वर, जो मुझे जो देता हो उसके पास वही लौट जाए। ठीक है, और दुगना होकर लौट जाए। ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपकी जो अफ़र्मेशन है ये हमेशा ऐसी रहेगी कि मान लीजिए कभी किसी ने आपको बहुत अच्छा कुछ दिया हो, किसी की बहुत अच्छी एनर्जी आपको रिसीव हुई हो, और मान लीजिए उसके बारे में आपको कॉन्शियसली वो बात नहीं मालूम है, और कॉन्शियसली आप उसके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी तरफ अच्छी एनर्जी सेंड करता है, तो आपका ना हमेशा गुड कर्मा क्रिएट होता है ऐसे करने पर। जब भी आप ये बोलते हैं कि जो मेरे को जो देता है उसके पास दुगना होकर लौट जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप परमात्मा को अलाउ कर रहे हो कि अगर कोई मेरे लिए अच्छा करता है तो भगवान उसका दुगना अच्छा करे। ठीक है, और अगर कोई इंसान आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करता है तो वो भी दुगनी होकर लौटे, उसके पास कोई कमी ना हो नेगेटिविटी की। पर्स में रखे, अपनी अलमारी में रखे, भर के रखे नेगेटिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। राइट, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, परमात्मा सिखाता है फॉरगिवनेस, परमात्मा सिखाता है आपको दयावान होना, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है कि परमात्मा को भी लगता है कि कौन ही इनको समझाने का प्रयास करे, कौन ही इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो लोग आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। 10 ऑफ शॉर्ट से लोगों को लगता है कि आपके जीवन में बड़े दुख हैं, वो आपके ऊपर दया दिखाने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर दया दिखाना, आपको मतलब वो करना। ठीक है, कि बेचारा, बेचारी, तो मतलब ये भी एक यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, जहाँ पर लोग ना कंटिन्यूअसली आपको बेचारे की एनर्जी में देखते हैं कि बेचारे का कुछ हो जाए, बेचारी का कुछ हो जाए। सो ये वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। देखो, आज की जो रीडिंग है उस पर ट्रिगर मत होइएगा, ये दुनिया की रियलिटी है। बस आप तो इस पर फोकस करिए कि तुम बोलो, अभी तुम्हें जो बोलना है। हम तुमको टाइम आने पर बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हमारा काम बोलेगा। ठीक है, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है ना, सो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपकी मैरिज को लेकर जरूर चर्चा करते हैं, ये हर बार रीडिंग में निकल के आता है। ट्रस्ट मी गाइस, जितनी बार भी रीडिंग करो ये चीज जरूर निकलती है कि लोग आपके बारे में ये बोलते हैं मैरिज को लेकर, या तो अभी मैरिज हुई नहीं है या फिर कहीं ना कहीं मैरिज आपकी डिस्टर्ब चल रही है। तो मैरिज को लेकर लोगों को लगता है कि इशू है। ठीक है ना, आज की रीडिंग जो है ना वो स्टार्ट ही मतलब ऐसी हुई है कि मतलब कार्ड सारे ऐसे निकल के आए हैं कि परमात्मा भी देखकर अगर सुनता होगा ना लोगों को आपके पीठ के पीछे, तो कहता होगा कितना ही कितने ही मतलब कैसे ही लोग मैंने इस दुनिया के अंदर रच दिए हैं, जो किसी को नीचा दिखाने में या किसी को नीचा गिराने में कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और आप भी ठान कर रखना कि आप भी दुनिया का दिया हुआ कभी भी एहसान लोगे नहीं। ठीक है, जो परमात्मा दे, जो अपनी मेहनत का हो, वो सबसे बढ़िया यहाँ पर एनर्जी है ये। इसके अलावा 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। लोगों को आपके अंदर ना अभी लोगों को, कुछ लोग जो आपको जानते हैं, अब यहाँ पर जो कुछ एनर्जी निकल कर आई है किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग शायद आपको जानते हैं, जो जानते हैं आपके बारे में, एक दो फ्रेंड्स या एक दो फैमिली मेंबर्स, उनको मालूम है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और आने वाले समय में आप किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, किंग ऑफ शॉर्ट्स अगेन एक लीडर होता है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स दोनों लीडर की बात ही करते हैं, मतलब अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। इनका एक बिहेवियर होता है कि आप इनकी लाइफ में ये किसी के साथ चिपकने का प्रयास नहीं करते। इनकी एनर्जी बटरिंग एनर्जी कभी नहीं होती। इनकी एनर्जी ये नहीं होती कभी यहाँ खिसक गए, कभी यहाँ खिसक गए। इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती है। चाहे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तुम्हें पसंद करना हो ठीक है, नहीं करना हो टाटा बाय बाय, हमें तुम्हें
हमें तुम्हें बटर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तुम्हें अपनी लाइफ में रखने के लिए एक्स्ट्रा चाशनी में घोलकर चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑथेंटिक लोग होते हैं। ऑथेंटिक तो वैसे सारी ही एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा-सा रूडनेस होता है, थोड़ा-सा इनके अंदर ये वाली एनर्जी होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी लाइफ में रुकते हो या नहीं रुकते हो। ये रोकने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते हैं। कौन? किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये एक्स्ट्रा जो होता है ना लाइफ के अंदर कि मैं एक्स्ट्रा कुछ कर लूँ उसको अपनी लाइफ में रखने के लिए, तो एक्स्ट्रा वाला जो काम होता है वो किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये दोनों कभी नहीं करते हैं। तो ये एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ अगर डिस्टर्ब है या फिर आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस में आ गए हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया है, तो 6 ऑफ कप्स सिखाता है कि उस चीज़ की भी बातें आपको लेकर होती रहती हैं। तो माही कलेशी लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और सेंडर्स जो भी हैं आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते हैं या आपके पीठ के पीछे ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि क्या होता है ना, एनर्जीज का बहुत असर पड़ता है। अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो आपके माइंड को रिलैक्स नहीं रहने देते। इसकी वजह से आपका ऑरा पावरफुल होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोले करे आपके पीठ के पीछे, आपकी तरफ उस एनर्जी का कोई असर ना पड़े, क्योंकि माइंड आपका ना एकदम माइंड स्विंग्स होने लगते हैं आपको। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये सडनली आपके माइंड में बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, फिर सडनली आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपनी थॉट्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सो ये मुझे एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है विद एम्परर कार्ड। कुछ लोग आपको थोड़ा सा रूड भी बोलते हैं। रूड का मतलब हो गया कि उन्हें आप में अंदर मैस्कुलिन एनर्जी दिखती है, तो अभी राइट नाउ जैसे मान लीजिए आप आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो लोगों को आप में एक रूड एनर्जी दिखाई देती है। कैसी एनर्जी दिखाई देती है कि थोड़ा सा घमंडी है। ठीक है, वो तो बात नहीं करता ठीक से, थोड़ा सा मतलब अपने पैसे का घमंड है, आपके पास अगर मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल है तो ये वाली एनर्जी है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में उनको ऐसे देखा जाता है इंडिपेंडेंट एकदम। तो देखो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे, आपके साथ कौन सा वाला रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंसी में देखे जाते हैं। कुछ लोग हैं इंडिपेंडेंट, ये वो लोग होंगे जो अपनी लाइफ के अंदर उस टॉक्सिसिटी से, उस आइसोलेशन पीरियड से 4D से निकल आए हैं, तो उनके लिए देखा जाता है कि वो मेंटली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में बहुत खुश जी रहे हैं। ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी का उन्होंने आश्रय नहीं ले रखा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो कुछ लोगों के बारे में ये भी बात होती है। थोड़ा सा ना मैं दूसरे डेक को यूज़ करती हूँ और देखती हूँ कि कौन से कार्ड्स कॉमन आते हैं। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी नजर आती है जैसे आपको लेकर लोगों की एनर्जी है कि आप प्यार से भरे हुए इंसान हो। अब जिनके लिए आप अच्छा कर रहे हो, जिनके लिए आप सोल पर्पस कर रहे हो, जिनके लिए आप उनका काम कर रहे हो, जिनकी मदद कर रहे हो, वो आपको कप्स की एनर्जी में देखते हैं, वो आपको पॉजिटिव देखते हैं वो आपको लविंग देखते हैं। ठीक है, जिनको आप कुछ दे रहे होगे, डोनेट कर रहे होगे, डोनेशंस कर रहे होगे, जिनकी आप हेल्प कर रहे होगे, वो आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। बाकी जिनके लिए आप मतलब एक वो हो कि यस आपको हार जाना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए, वो देखते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके, आप लाइफ से हार चुके, आपका सब कुछ खत्म हो गया। सो यस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कुछ लोग देख रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ के अंदर अभी स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक स्ट्रगलिंग पीरियड में हो। कुछ लोग आपको स्ट्रगल करते हुए भी देख रहे हैं। इस तरह की बातें आपकी तरफ होते हुए नजर आ रही। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या बात कर सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस दी मुझे पता है कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर सकता है। ओके, सो ये एनर्जी है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।